हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के लिए एक नया सेशन लेकर आया हूँ। इस सेशन का नाम है, देख लीजिए, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, फुल डिटेल्स मतलब कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन में लेकर के आया हूँ, जिसमें आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर क्या होती है, कंप्यूटर कब स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाला आज। तो पूरा वीडियो में पूरा फुल बने रहिए जब तक मैं पढ़ाऊंगा तब तक। चलिए बढ़ते हैं, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। चलिए, ये आप देख पा रहे होंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का हिंदी होता है कंप्यूटर की परिचय। तो समझ पा रहे हो क्या लिखा हुआ, कंप्यूटर का परिचय। ठीक है। मतलब हम लोग समझेंगे यहाँ पे कंप्यूटर होता क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। तो ये हमारा पहला पॉइंट आपको क्या दिख गया, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर दैट मीन्स आपका जो हो जाता है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने सारे पार्ट्स होते हैं। एग्जाम्पल में बात करूँ तो ये हमारा क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं मॉनिटर, जो कि लिखा हुआ आप देख सकते हो। और ये आपका क्या, स्पीकर्स है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, कीबोर्ड हमारा है, माउस है, ये आपका मदरबोर्ड है, और ये आपका पावर सप्लाई। ठीक है, पावर सप्लाई के मीनिंग आप समझते होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं एसएमपीएस का भी नाम से मैं जानता हूँ इसे। एसएमपीएस आप समझ रहे हैं, ये देख लीजिए, एसएमपीएस। ठीक है, और एसएमपीएस का फुल फॉर्म आप चाहे तो लिख सकते हैं। एसएमपीएस का फुल फॉर्म जो हमारा था, एस फॉर स्विच, स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। ठीक है, ये होता है हमारा स्विच मोड पावर सप्लाई। क्लियर है। एसएमपीएस से एक्चुअली होता ये काम है, एसएमपीएस ये आपका क्या, एक सिस्टम यूनिट इसको हम लोग बोलते हैं। ये हमारा पूरा पूरा सिस्टम यूनिट है। और ये सिस्टम यूनिट, ये जो देख पा रहे हैं आप लोग, इसको हम लोग बोलते हैं कैबिनेट। ये हमारा क्या है, कैबिनेट है। बट इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीपीयू नाम से जानते हैं। एक्चुअली सीपीयू नाम से हम लोग कब जानते हैं, जब इसके अंदर मदरबोर्ड फिट हो जाता है, इसके अंदर सीपीयू हो जाता है, इससे प्रोसेसर वगैरह सारा कुछ जब इसमें सेटअप हो जाता है, तो इसका नाम हम लोग क्या देते हैं, इसका नाम देते हैं सीपीयू। और सीपीयू दैट मीन्स क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लेकिन जब तक इसमें को अगर ये मदरबोर्ड सेटअप ना हो, इसमें रैम ना हो, इसमें प्रोसेसर नहीं हो, तब तक ये हमारा क्या है, ये हमारे लिए कैबिनेट कहलाएगा। क्लियर है। और इसी कैबिनेट में मतलब कि ये जब फिट हो जाता है आपका मदरबोर्ड, और मदरबोर्ड में करंट देने के लिए एक पावर सप्लाई यूनिट हम लोग बोलेंगे। इस पावर सप्लाई यूनिट जो किसके थ्रू पावर जाता है, ये पावर हमारा जाता है एसएमपीएस के थ्रू। और एसएमपीएस का ही मीनिंग क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। दैट मींस ये होता है कि इसके अंदर एक पीछे से कोड लगा रहता है। ये जो आप देख पा रहे हैं ना, सीपीयू, सीपीयू के अंदर एक प्लग लगा रहता है। इस प्लग में जैसे वायर को इनपुट कराते हैं, तो इसी वायर के थ्रू आपका जहां पे भी आपका मीटर लगा है, मतलब स्विच बोर्ड। ठीक है, तो ये स्विच बोर्ड के जरिए कहा जाता है, करंट इसमें चला जाता है सीपीयू में। और सीपीयू में फिर करंट कहाँ पे पहुंच जाता है, ये हमारा मदरबोर्ड में जाता है। मदरबोर्ड से सारा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। क्लियर हुआ। ये आप देख पा रहे हो, समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आप समझ गए पूरा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो ये हमारा मदरबोर्ड है, और ये मदरबोर्ड कंप्यूटर का मेन पार्ट्स होता है। मतलब देखा जाए तो ये यही मेन होता है, इसी के थ्रू हम लोग का पूरा सिस्टम चल पाता है। ठीक है, चलिए क्लियर है। तो ये हम लोग समझ पाए मदरबोर्ड क्या होता है, ये हमारा माउस क्या होता है, कीबोर्ड क्या है, ये यूएसबी फ्लैश ड्राइव आप समझते होंगे, जैसे कि की आपका पेन ड्राइव हो गया, या फिर ऐसा कुछ भी रहता है यूएसबी रिलेटेड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूएसबी फ्लैश ड्राइव। क्लियर है। ये मॉनिटर, ये हमारा क्या, स्पीकर। स्पीकर बोलते हैं जो हम लोग सॉन्ग वगैरह प्ले करते हैं, सॉन्ग वगैरह सुनते हैं। क्लियर है। आई होप ये सारा टॉपिक आपका क्लियर हो चुका होगा, जो भी यहाँ पे मैं लिखा हूँ। तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर का एक्चुअल मीनिंग यही हुआ कि आपका कंप्यूटर के जो भी पार्ट्स हैं, जिनके थ्रू हम लोग कंप्यूटर को ऑपरेट करते चलाते हैं, जैसे स्पीकर हो गया, और जो भी आप देख पा रहे हैं, इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सभी को हम लोग सिस्टम यूनिट बोलते हैं। याद रखिएगा, इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम यूनिट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। ये हमारा क्या, सिस्टम यूनिट है, ना कि कंप्यूटर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब यहाँ पे हम लोग जो टॉपिक आज हमें पढ़ने वाले हैं हम लोग, वो मैं देखता हूँ एक बार कंप्यूटर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। पहला क्या है, कंप्यूटर क्या है, इसको मैं हिंदी बोल सकता हूँ, व्हाट इज कंप्यूटर। आप देख सकते हैं कि लिखने के यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर का आविष्कार कब और किसने किया। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे कंप्यूटर के कितने भाग में होते हैं, मतलब पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हो गए। कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट पार्ट कौन कौन होते हैं, व्हाट इज इनपुट डिवाइस एंड व्हाट इज आउटपुट डिवाइस। क्लियर। नेक्स्ट मैं आता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, विच टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितनी जनरेशन है, और कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। क्लियर हुआ। आप एक बार टॉपिक को देख ले बढ़िया से, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे चले हम लोग। आगे आता हूं मैं। सबसे पहला,
कंप्यूटर हमारे जीवन का क्या जरूरी हिस्सा बन के, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, ये सबको पता है हम लोग को। आज हम हर रोज मतलब डेली के यूज में क्या करते हैं, कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। आज के फास्ट युग में, ठीक है, फास्ट जनरेशन में कंप्यूटर सभी जगहों पर, जैसे कि बैंक हो गया, ऑफिस हो गया, स्कूल हो गया, मॉल, एयरपोर्ट्स, सभी जगहों पे क्या कंप्यूटर का यूज जो डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, अभी आप स्कूल जाते हैं तो वहां भी देखते हैं, चाहे या फिर फी मैनेजमेंट हो गया, फिर स्टूडेंट रिकॉर्ड हो गया, या फिर कुछ भी जो भी आप देखते हैं, ये सभी के सभी क्या होता है, हम लोग टोटल मैनेजमेंट किसके थ्रू करते हैं, तो हम लोग कंप्यूटर के थ्रू करते हैं। अगर बात करें यहाँ पे देख लिया कहाँ पे, ये रहा आपका बैंक हो गया, स्कूल हो गया, ऑफिस हो गया, बैंक समझते हैं आप लोग। बैंक में अगर आप किसी ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, पैसा जमा करते हैं, पैसा निकालते हैं, ये सब जो भी काम करते हैं सबके सब क्या करते हैं, बैंक थ्रू। मतलब ओवरऑल ये समझा जाए कि अभी के टाइम में, अभी के जनरेशन में विदाउट कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। आप किसी भी काम को करते हैं तो विदाउट कंप्यूटर आपका कुछ भी नहीं चल पाएगा। इसलिए कंप्यूटर हमारे जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, इसके बिना हम लोग इससे पीछे नहीं हट सकते हैं। आपको अगर आपको नहीं आता, आप नहीं समझ पाते तो कंप्यूटर में आप चाहे जितना जल्दी इसको हो सकता है इसको समझने की कोशिश करिए। मॉल हो गया, आप अगर कोई भी मॉल जाते हैं तो मॉल में कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट खरीदने के बाद आप देखते होंगे कि आपको जो बिलिंग काटते हैं तो वो भी कहाँ देता है, कंप्यूटर में देता है। लेकिन अभी का बहुत टाइम पहले क्या, एक आपको रसीद रहता था, इस रसीद में आपको जो भी आप परचेज किए, सेल्स किए, यहाँ पे आपको रसीद काट के पर्चे निकाल कर देता है। बट अभी ये सब सामान आ रहा है, ये सब खत्म हो चुका पूरा पूरी। और अभी जो हमारा कंप्लीटली जो काम कहाँ होता है, अभी पूरा पूरा काम सिस्टम पे होता है। इसलिए सिस्टम हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट बन चुका है, ठीक है। एयरपोर्ट हो गया, जैसे आपको टिकट कटवाना है, या फिर एयरपोर्ट जैसे कि आप फ्लाइट वगैरह में जाते होंगे, सफर करते हैं, तो सब सबका सब किससे कंट्रोल होता है, सारा सारा कंट्रोल होता है एयरपोर्ट में। फ्लाइट वगैरह जो कंप्यूटर, या फिर वहां पे जो भी वर्क किया जाता है वो सभी का सभी कंप्यूटर के थ्रू ही किया जाता है। क्लियर है? चलिए, उम्मीद करती है टॉपिक भी आपको क्लियर हो चुका होगा, ये पॉइंट से आगे बढ़ता हूं मैं। अब आ जाए कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर बिजली से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये तो सबको पता है, हम लोग सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स है। आप जो भी कुछ देखते हैं, आपके पास फोन है, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सामान जो भी कुछ है, ये सबके सब कैसे चलता है, तो ये सारे सारे चलने वाले कैसे, इलेक्ट्रॉनिक से ही चलता है, ठीक है। या फिर वो बैटरी से चल रही हो, या फिर आपका करंट से चल रही है, सबके सब क्या इलेक्ट्रॉनिक है। क्लियर है? चलिए आगे आता हूँ। जो कि इनपुट के रूप में डेटा को क्या करता है, ग्रहण करता है, मतलब कि वो लेता है, और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट के रूप में क्या करता है, प्रदर्शित, अर्थात उसका रिजल्ट हमें दिखाता है। क्लियर हुआ? तो ये हमें करता क्या है, मतलब किसी डेटा के 3 टाइप्स में काम करती है। कौन कौन सा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। चलिए मैं बताने वाला। पहले ये क्या करती है, किसी डेटा को इनपुट कराती है। क्या कराती है? इनपुट कराती है। देन ये प्रोसेस कराती है। उसके बाद क्या करती है, किसी चीज को आउटपुट कराती है। ये बात समझ में आई आपको? इनपुट, प्रोसेस, और ये क्या कराती है, फिर आउटपुट करती है। मतलब पहले इनपुट कराया, फिर क्या कराया, प्रोसेस कराया, फिर क्या कराया, आउटपुट कराया, और फिर एक और चीज कराती है, इसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोरेज करती है। ये डेटा को क्या करती है, स्टोरेज करती है। और ये किसके थ्रू से करती है आपको पता होगा, बहुत अच्छे से जानते होंगे। हम लोग 2 पार्ट्स कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होती है, वो कौन कौन होता है, वो होता है हमारा पहला हार्डवेयर होता है, और दूसरा क्या होता है हमारा, सॉफ्टवेयर। ये हमारा हार्डवेयर, एक दूसरा क्या, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो व्हाट इज हार्डवेयर एंड व्हाट इज सॉफ्टवेयर, इसका टॉपिक मैं बहुत अच्छे से पढ़ूंगा आगे। लेकिन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो हार्डवेयर हमारा जो फिजिकली पार्ट्स होता है कंप्यूटर, जिसको हम लोग आसानी से टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब के सब क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर हमारे वो सारे पार्ट्स है जिसको वी कांट टच, इसको टच नहीं कर सकते। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके बिना कंप्यूटर नहीं चल पाती। क्लियर हुआ? जैसे कंप्यूटर कैसे काम करती है, आप समझिएगा थोड़ा ध्यान से। एग्जाम्पल, एक ह्यूमन बॉडी, जैसे एग्जाम्पल मैं हूँ। अब अगर मेरे से कुछ क्वेश्चन आप ही पूछते हैं, ठीक है, या फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, कोई भी क्वेश्चन या फिर हो सकता है मैथ्स का, कोई किसी टॉपिक का भी क्वेश्चन हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में पूछता है 2 × 2 कितना होगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, चीजों को सुनेंगे। मैं जो भी पूछता हूँ पहले आप सुनेंगे, और आप सुनेंगे कैसे, अपने इनपुट डिवाइस के थ्रू। और हमारा इनपुट डिवाइस का ये हमारा ईयर है। अब जैसे इसके थ्रू सुनेंगे, आप यहाँ से डेटा कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पे सुनेगा, डेटा कहाँ जाएगा, आपका ब्रेन में चल जाएगा। अब ब्रेन आपको क्या करे, उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद, ठीक है, आफ्टर प्रोसेस आपका ये रिजल्ट देता है 2 × 2 कितना होगा, 4। तो ये कहाँ पे दिखाता है, ये दिखाता है आपका मॉनिटर में। तो सबसे पहले सिस्टम वही करता है, पहले डेटा को इनपुट कराता है, प्रोसेस करता है, फिर क्या करता है, आउटपुट करता है, ठीक है। अब इनपुट कैसे करता है किसी चीजों को, तो इनपुट ये जो करता है, वो इनपुट करती है कीबोर्ड के थ्रू, ठीक है। और कीबोर्ड से जैसे इनपुट करती है, कीबोर्ड से इनपुट करके वो जाता है प्रोसेसर में, और प्रोसेसर से फिर कहाँ जाता है, वो चला जाता है आपका मॉनिटर में। क्लियर हुआ? आप देख सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, ये हमारा कीबोर्ड है। क्या है ये? कीबोर्ड है।
ये हमारा क्या है, सीपीयू है, और ये हमारा क्या है, मॉनिटर है। ध्यान देंगे आप, कीबोर्ड से क्या करते हैं, सबसे पहले डेटा हम लोग कहाँ टाइप करते हैं, हम लोग सबसे पहले डेटा जो टाइप करते हैं वो डेटा हमारा कीबोर्ड में टाइप होता है। अब जैसे कीबोर्ड में टाइप किए, अब कीबोर्ड में टाइप किए, यहाँ पे जो भी कीबोर्ड में टाइप किए, कीबोर्ड में टाइप करते हैं, यहाँ पे डेटा इसमें चला जाता है, चल गया, और यहाँ पे डेटा फिर ये प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करता है, जैसे एग्जाम्पल में मैं क्या लिया था, 2 × 2, तो यहाँ से अब जैसे टाइप के डेटा यहाँ ये प्रोसेस किया, क्योंकि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर ये होता है हमारा, अब यहाँ से प्रोसेस करके वो डेटा कहाँ पहुंचा, तो यहाँ पे क्या हो गया, स्टोर हो गया। क्लियर, चलिए एक बार आप देख लें उसको। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट, चल एक बार इसको पढ़ लेंगे आप लोग, ठीक है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश वाले एक बार पढ़िएगा कि क्या होता है। हाँ तो पढ़ लिया आप लोग। चलिए, तो ये हम लोग यहाँ पे तक पढ़ चुके हैं, अनुसार प्रोसेस करते हैं, हमें आउटपुट के रूप में क्या करते हैं, रिजल्ट प्रोसेस करते हैं। क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर शब्द से हुई थी। आपको कहीं के ये भी दिखने को मिलेगा कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हमारा कंप्यूट से हुई थी, ठीक, मगर आप देखें तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, इसका एक्चुअल मीनिंग जो हमारा होता है, एक्चुअल मीनिंग हमारा होता है इसका कैलकुलेशन करना, ठीक, दैट इज कॉल्ड गणना। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा समझते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, एक बार ध्यान देंगे आप लोग। हाँ चलिए, एक कंप्यूट वर्ड था, क्या था, एक कंप्यूट, COMPUT, कंप्यूट, ये हमारा एक शब्द था जिसका क्या है, इसको बोलते हैं कंप्यूट। ये हमारा जो कंप्यूट है, कंप्यूट से क्या बन गया, कंप्यूटर बन गया, कंप्यूट से क्या बना, कंप्यूटर बन गया। तो कंप्यूटर बनने के लिए हम लोग क्या ऐड किया, इसमें जोड़ दिए हम लोग आर, तो क्या बन गया, कंप्यूटर। और आर मीन्स क्या हो गया, रिसर्च करना, ठीक है। कंप्यूट मतलब क्या हो गया, इसका एक्चुअल मीनिंग होता है कैलकुलेशन करना, क्या होता है, कैलकुलेशन करना। तो हमारा कंप्यूट का एक्चुअल मीनिंग क्या होगा, कैलकुलेशन करना। और इसमें हम लोग जब आर ऐड किया हमने, तो क्या बन गया, कंप्यूटर। और आर मतलब क्या होगा, रिसर्च करना, मतलब कंप्यूटर किसी चीजों को रिसर्च भी कर पाती है। और आप याद रखें, ध्यान रखें, कंप्यूटर किस वर्ड से आया, तो कंप्यूटर आया हमारा कंप्यूट शब्द से हुआ। क्लियर हुआ, कंप्यूटर हमारा कंप्यूट शब्द से बना है। और इसको बनने के लिए दो पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, एक होता है हार्डवेयर और दूसरा क्या है हमारा सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर इक्वल टू कंप्यूटर, ठीक है। और ये हमारा जो बना कंप्यूट शब्द से आया, कंप्यूट जो हमारा है, ये कंप्यूट जो है वो लैटिन शब्द से आया, कहां से आया है, ये हमारा लैटिन शब्द से आया। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट बढ़ता हूँ। कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट डेटा एज इनपुट एंड प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स, ठीक है, एंड सो यूज द रिजल्ट ऑफ आउटपुट। लेट मी टेल यू दैट द वर्ड कंप्यूटर, ठीक है, अब याद originated फ्रॉम द वर्ड कंप्यूटर इन लैटिन लैंग्वेज, क्या हुआ यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये क्या है, लैटिन लैंग्वेज, ठीक है। You will also find that the word computer originated from compute, but in both हिंदी मीन्स कंप्यूट, ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, कंप्यूट होता है। इसका हिंदी मतलब क्या, गणना करना होता है। और गणना का मीनिंग आप लोग समझ रहे हैं, गणना मतलब जोड़ना, घटाना, गुना करना, ठीक है, डिवाइड देना, ये सब का सब क्या है, कंप्यूट है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग, चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। आइए, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को इनपुट के रूप में लेकर उसकी प्रक्रिया प्रोसेस करता है और उसका परिणाम आउटपुट आसानी से हमें प्रदान करता है। क्लियर है। ये देखिए एग्जांपल, ये क्या है हमारी, ये इनपुट डिवाइस, ये क्या है, इनपुट डिवाइस, ये हमारा प्रोसेस कर रहा है, और ये हमारा क्या है, आउटपुट कर। बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये समझने लगा आपका। यहाँ पे तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, देखिए ये जो है
ये तो इतना पता चल गया आप लोग को, ये कंप्यूटर किसी चीज क्या करता है, इनपुट करता है, देन प्रोसेस करता है, फिर क्या करता है, प्रोसेस होने के बाद वो आउटपुट करता है डेटा को। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड में जैसे मैं यहाँ पे क्या लिखा, हेलो, क्या लिखे हम लोग यहाँ पे, हेलो लिखे, ध्यान दीजिएगा, कीबोर्ड में क्या लिखा है, हेलो, और फिर ये हेलो कहाँ पे गया, ये गया यहाँ पे, आप देख सकते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर दैट इज कॉल्ड सीपीयू, ये सीपीयू ही हमारा क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है, सीपीयू हमारा क्या, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। तो ये हेलो कहाँ पे जा पहले जाता है, सीपीयू में जाता है, और सीपीयू इसको प्रोसेस करता है, ये लिखा क्या है, अब यहाँ से प्रोसेस किया, फिर यहाँ पे क्या क्या, मॉनिटर का काम क्या, आउटपुट करता है। सेम अभी मैं कुछ देर पहले आपको बताया था कि अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को सुनेंगे अपने ईयर के थ्रू, ठीक है, लेकिन क्या कंप्यूटर के पास ईयर है, नहीं है, इसके पास ईयर नहीं, तो क्या करेगा ये अपने कानों से ना सुनेगा, और कैसे सुनेगा, ये डेटा को लेगा अपने इनपुट डिवाइस के जरिए, और जैसे अपने इनपुट डिवाइस के जरिए लेगा, अब इसका ये जो है इनपुट डिवाइस कहाँ पे पहुंचाता है डेटा को, सीपीयू में, और ये सीपीयू हमारा कहाँ पे पहुंचा देता है डेटा को, आउटपुट कर देता है, ये शो ऑफ कर देता है, जिससे हम लोग चीजों को देख पाते हैं। ये क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, तो आइए हम समझ गए, यहाँ पे पहले यहाँ पे इनपुट कराती है डेटा, देन प्रोसेस करती है, फिर क्या करती है, देन आउटपुट करती है। तो तीन प्रोसेस में कंप्यूटर काम करते हैं, कौन कौन सा, पहला इनपुट, दूसरा प्रोसेस, और तीसरा क्या बताएं, सॉफ्टवेयर, ठीक है। कंप्यूटर किन किन चीजों से मिलकर बना है, तो हमारा हार्डवेयर है, दूसरा क्या, देखिए ये सब क्या, ये सब के सब क्या दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं हार्डवेयर, क्या है ये, हार्डवेयर, ठीक है। हार्डवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट्स होता है जिसको हम आसानी से वी कैन टच इजिली, ठीक है, ये सब क्या होता है, हार्डवेयर होता है, क्लियर हुआ। और इसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, इसमें ऐड करते हैं सॉफ्टवेयर, इसे हम लोग ऐड किए हैं सॉफ्टवेयर, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया, ये हार्डवेयर और ये सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो हमारा आता है ये जो फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, और सॉफ्टवेयर जो हमारा होता है फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर नहीं होता है, इसे हम लोग यूज करते हैं ओनली, ठीक है, वी कैन ओनली यूज, इसको हम लोग कुछ करें सिर्फ यूज कर सकते हैं। एग्जांपल जैसा व्हाट्सएप चलाते हैं, व्हाट्सएप एक तरह से क्या है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आपका फेसबुक क्या है, सॉफ्टवेयर है, आपका इंस्टा क्या है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, जैसे विंडो, विंडो क्या हमारा सॉफ्टवेयर है, विंडो से ही चलता है। आपका एंड्रॉइड क्या है, ये सॉफ्टवेयर, आपका आई वो एस ये क्या है, सबके सब सॉफ्टवेयर है। मतलब दो चीज ये इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे आप लोग को देखा जाए तो, पहले हार्डवेयर और दूसरा क्या हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, मतलब हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर सिस्टम बना देता है, इसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद में बात करता हूँ तो कंप्यूटर कितने स्टेप में काम करते हैं, पहले इनपुट, प्रोसेस और क्या होता है आउटपुट, मतलब तीन पार्ट्स है, इनपुट, प्रोसेस, देन आउटपुट। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, सी फॉर कॉमन, सी फॉर कॉमन। देखिए एक्चुअली अगर बोला जाए तो कंप्यूटर को स्पेसिफिक या फिर स्पेशल फुल फॉर्म नहीं है, ठीक है। बहुत लोग जो है अपने मर्जी से बनाते हैं, अपने मन से बनाते हैं, ये होता है, इसका ये होता है, सी का ये होता है, वो कर, बट इसका एक्चुअल नहीं है, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन ये जो है ये परफेक्ट नहीं है और ना ही ये आपका फिक्स है, ठीक है। आप यहाँ पे कॉमन लिखा, कहीं कहीं आपको हो सकता है कॉमनली भी दिखने को मिले, ठीक है, तो आप परेशान नहीं होंगे, कॉमन या फिर कहेंगे कॉमनली भी। ऑपरेटिंग का लगभग ये सब जगह ऑपरेटिंग ही मिलती है, मैशीन का भी लगभग सब जगह मैशीन ही मिलती है। देखिए यहाँ पर फोर्सफुली है ना, यहाँ पे आपको कहेंगे पर्टिकुलर भी आपको दिखने को मिल जाएगी, पर्टिकुलरली, क्लियर है। यूज फॉर ये आपको यही दिखेगा, और ये जो है ना टेक्नोलॉजिकल, यहाँ पे आपको टीचिंग भी आपको कहीं कहीं दिखने को मिल सकती है, क्या क्या मिलेगी, कहीं कहीं आपको टीचिंग भी दिखने को मिल सकती है, कोई दिक्कत, तो यहाँ पे कहीं आपको टीचिंग भी दिखने को मिल सकती है। चलिए आगे आए, अगर नेक्स्ट में बात करूं तो ई फॉर एजुकेशनल हो सकता है और आर फॉर रिसर्च, तो क्लियर हुआ, आपको समझने के लिए इतना सफिशिएंट है। तो यहाँ पे देखता हूँ सी फॉर कॉमनली, सी फॉर क्या होता है, सी फॉर कॉमनली या फिर सी फॉर कॉमन, सी फॉर कॉमनली या फिर सी फॉर कॉमन। वो का मैं बात करूँ फॉर ऑपरेटिंग, ठीक है, और एम का बात करूँ, एम का एक तरह से मशीन है, परपोजली या फिर पर्टिकुलर, मतलब खास तौर पर इसको किस लिए यूज्ड फॉर, मतलब इसको किस लिए मैं यूज करता हूँ। आगे मैं आता हूँ टेक्नोलॉजिकल या फिर टीचिंग, या फिर एक और भी मैं बोल सकता हूँ जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड, ये क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं ट्रेड, तो ट्रेड भी हो सकता है। एजुकेशन मतलब क्या होता है, हम लोग इसको पढ़ने में यूज कर सकते हैं, पढ़ाने में यूज कर सकते हैं, टीचिंग में यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये भी क्या कंप्यूटर के थ्रू पढ़ा रहे हैं, क्लियर। चलिए आगे आते हैं, आर फॉर रिसर्च, मतलब किसी चीज का ढूंढने के बारे में, किसी चीज को खोज करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो ये हमारा किसके थ्रू करते हैं, रिसर्च के थ्रू। उम्मीद करते हैं आप लोग सब समझ गए होंगे। तो आगे बढ़े,
चलिए मैं आगे चलता हूं। देखिए सेम यहाँ पे C फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटिंग ऑपरेशन या फिर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर यहाँ पे हो गया पर्टिकुलरली, U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर टेक्निकल, E फॉर एजुकेशन, R फॉर रिसर्च। आप जिनको इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम है आप हिंदी में भी देख सकते हैं। C आमतौर, ठीक है, आमतौर मतलब जनरली, संचालित मतलब इसको ऑपरेटिंग करना, ऑपरेट करना को हिंदी में लोग संचालित बोलते हैं। क्लियर है। इसके बाद में देखता हूँ मशीन, फिर देखता हूँ पी फॉर विशेष रूप से, ठीक है, स्पेशली या फिर पर्टिकुलरली, ये सेम चीज हो गया। फिर आगे देखते हैं प्रयुक्त हो जाता है तकनीकी, शैक्षणिक, और फिर क्या है आर अनुसंधान। आर अनुसंधान दैट मीन्स ये होता है कि हम किसी चीज के बारे में ढूंढना, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे आप किसी, जब कुछ खोज होता है ना, इसको रिसर्च बोलते हैं, किसी रिसर्च करना। तो ये हमारा क्लियर हो गया। आ गया, आगे चले। चलिए ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, बहुत अच्छे से मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपको। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये स्पेशली कंप्यूटर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, वह ये टॉपिक उनके लिए भी है जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कंप्यूटर में जानकारी रखना चाहते हैं। वैसे भी आपको जनरली जानकारी होना चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम में मैं आपको जैसे बताया स्टार्टिंग में ही कि कंप्यूटर के बिना कंप्यूटर का कुछ भी नहीं है। तो आपको हर एक फील्ड में कंप्यूटर पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक, सब जगह आपका कंप्यूटर है। तो उसके हिसाब से आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। तो बस आप देखते रहिए, ठीक, बाकी कोई प्रॉब्लम तो मैं आपके साथ हूँ। आ गया तो चलिए, कंप्यूटर का आविष्कार कब और किसने किया था? तो कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया। हम लोग जानते हैं कौन किया था, चार्ल्स बेबेज ने किया था। इन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर बाय चार्ल्स बेबेज। क्लियर है। एंड फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? तो चार्ल्स बेबेज एक अंग्रेज गणितज्ञ, गणितज्ञ मतलब मैथमेटिक्स, ठीक है, दार्शनिक, आविष्कारक और यांत्रिक इंजीनियर थे। इन्होंने सबसे पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया था। क्या किया था ये सबसे पहले? मैकेनिकल कंप्यूटर, जो कि मैकेनिकल कंप्यूटर जो आविष्कार किए थे ना, ये हमारा 1822 में हुआ था। कब हुआ था? 1822 में हुआ था, ठीक। बट 1822 ये फ्लॉप करके अच्छे से नहीं चल पाया। ये जब मैकेनिकल किए थे ये अच्छे से नहीं चल पाया, तो उन्होंने सबसे पहले, मैं अभी बता दिया आपको, चार्ल्स बेबेज ने 1822 में डिफरेंस क्या किया, फिर ये डिफरेंशियल इंजन नाम का एक मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था, ठीक। इसके बाद देखिए ये बनाया था, बट ये बहुत अच्छे से नहीं चल पाया, ये जो था फ्लॉप कर गया, ये नहीं चल पाया। 1822 वाला जो कौन सा था? डिफरेंशियल है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा बनाया था, तो ये बनाया था कौन सा? ये देखिए मैकेनिकल कंप्यूटर, जिसको हम लोग डिफरेंशियल इंजन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। इसके बाद फिर उन्होंने क्या बनाया? 1837 1837 में उन्होंने कंप्यूटर बनाया जिनका नाम करा एनालिटिकल इंजन। क्या है? एनालिटिकल इंजन नाम का जनरल मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया, ये सक्सेसफुल रहा। क्लियर है। इसीलिए उसी दिन से इनका नाम क्या है? चार्ल्स बेबेज ऑफ फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। चार्ल्स बेबेज क्या है? फादर ऑफ कंप्यूटर है। तो इन्होंने कंप्यूटर पहला बनाया था, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर। क्लियर है। चलिए आगे चले हम लोग, चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डॉक्टर जॉन विशेंट, ठीक है, अटॉन्सॉफ ऑफ, और इनके स्नातक छात्र क्या नाम है? क्लिफोर्ड बेरी के दिमाग की उपजता थे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या 1942 में अटॉन्सॉफ बेरी कंप्यूटर एबीसी का निर्माण हुआ। क्लियर है। आप ये सब देख लीजिएगा, सब पढ़ने की चीज है, ये सब दिया हुआ बहुत अच्छे, सब ध्यान से इसको पढ़िएगा, ये समझ जाएंगे, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर किसने बनाया था, तो चार्ल्स बेबेज, ये आपको याद करना जरूरी है। नेक्स्ट में बात करूं तो आगे और देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो सब कराते जा रहे हैं, ठीक है। 1946 में जेपी एकट और जॉन मॉर्सवेल दुनिया का पहला आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया, जिसका नाम क्या रखा था? ENIAC 1, ठीक है। चलिए ये आपको बहुत अच्छे से पता है, इसको अगर पढ़ लीजिए, इसको नोट भी आप कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC। चलिए कौन सा था? ENIAC। तो ENIAC का आप फुल फॉर्म भी चाहे तो लिख सकते हैं, ELE, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, ई, चलिए एक बार आप चाहे तो लिखते जाइए, ज्यादा बेस्ट रहेगा। न्यूमेरिकल स्पेस यहाँ पे होगा, आई से इंटीग्रेटेड, ठीक है,
और ए है और फिर क्या है सी। तो एसी में लिख दो, यहाँ तक आप नोट करेंगे। ठीक है, एसी मतलब ए फॉर एंड हो जाता है और सी फॉर कंप्यूटर हो जाता है। तो ये हमारा किसका टाइप्स है, आप देख सकते हैं, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, एन फॉर न्यूमेरिकल, ठीक, आई फॉर इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये हमारा किसका, इनियाक। तो याद रखेंगे 1946 में जेपी एकर्ट के द्वारा बनाया गया था और ये पहला इलेक्ट्रॉनिक, आधुनिक मतलब मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसका नाम क्या, इनियाक। क्या नाम इसका, इनियाक। याद रखें इसका नाम क्या था, इनियाक। क्लियर हुआ, आगे बढ़ो, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट, पहला गणना करने वाला कैलकुलेशन करने वाला उपकरण कौन सा है, सबसे पहले ज्ञात गणना उपकरण संभवतः अबेकस था। क्या था ये, अबेकस। अबेकस एक ऐसा था जो कि सबसे पहले कैलकुलेशन करने का काम किया था। और ये जो हमारा कैलकुलेशन होता था, देखिए यहाँ पे इस टाइप को होते करता था, ठीक है, एक प्लेट टाइप में होता था, यहाँ पे गोल गोल मोती टाइप में करता था, ठीक है, और गणना करने इसको उलट फिर ऐसे किया जाता था, तो क्या होता था, गणना होता था। ठीक है, तो अबेकस ये कब बना था, यह कम से कम 2500 ईसा पूर्व मतलब समझते हैं, बिफोर क्रिस्ट और आफ्टर क्रिस्ट, समझ में, मतलब यीशु मसीह का जन्म से पहले कितना, 2500 ईसा पूर्व, और आज हम उपयोग में हैं, अभी भी ये क्या है, उपयोग में होता है। अबेकस का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण चीनी अबेकस है। क्या है, सबसे फेमस कौन सा है इसका, चीनी अबेकस। अबेकस गणित में इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्राचीन उपकरण है। इसका उपयोग गिनती करने और गणितीय संक्रियाओं जैसे जोड़ घटाव, देखिए क्या, जोड़ हो गया, घटाव हो गया, गुना हो गया, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करने के लिए किया जाता है। इसमें आमतौर पर एक आयताकार फ्रेम होता है जिसमें मोतियों से बनी, बताया मैं, मोतियों से एक पतली सी समांतर छड़ी होती है, छड़े होती है, ये सब दे रहे हैं, ये सब छड़े ये होती है जिन पर चलने वाले मोती रखे जाते हैं, और मोती, ठीक है, अंकों के लिए होते हैं और गणना करते समय उन्हें हिलाया जाता है। ठीक है, जब भी हम लोग कैलकुलेशन उसको क्या करते हैं, ऐसे करके इसको हम लोग मेंटेन करते हैं और देखते हैं कि कैलकुलेशन कैसे, इसको जोड़ घटा गुना भाग इसके थ्रू किया जाता है। क्लियर है, तो आप इतना याद रखेंगे कौन सा कंप्यूटर था, अबेकस था, जो कि इसका कब डेवलपमेंट होता, तो 2500 ईसा पूर्व हुआ था, जो कि बहुत समय पहले की बात है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, अबेकस शब्द ग्रीक शब्द, देखिए अबेकस कहाँ से है, ग्रीक शब्द का अबेकस, देखिए अबैक से मिला, अबैक से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, सारणीबद्ध रूप से, सारणीबद्ध रूप। क्लियर हुआ, सारणीबद्ध मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं सारणीबद्ध को, एक बार आपको चेक कर लेंगे इसका। अबेकस का आविष्कार सुमेरिया या फिर चीन में हुआ था। क्या होता है, सुमेरिया या फिर चीन में हुआ था। अबेकस का कहाँ पे डेवलपमेंट हुआ था, आप देख सकते हैं, एक बार पढ़ लीजिए चीजों को आप लोग। चलिए क्लियर हुआ, इसमें होता है सारणीबद्ध, क्या होता है, टेबुलर, ये क्या होता है, टेबुलर फॉर्मेट में था। ठीक है, आगे तो सुमेरिया का में 2700 से 2300 ईसा पूर्व के बीच में अबेकस का आविष्कार हुआ था। सुमेरिया प्राचीन, ठीक है, मेसोपोटामिया का हिस्सा था, जिस जो वर्तमान इराक में केंद्रित है। ठीक है, इस अबेकस के आधार पर 60% प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है। अबेकस में आधार 60 प्रणाली, जिसमें ये सब आपको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये सब काफी आसान है, आप देख लीजिए आराम से, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके इसको आराम से पढ़ के इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे मैं आता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, ये सब भी आप पढ़ लेंगे एक बार। चलिए, इसका क्या अबेकस पहला आंतरिक कैलकुलेटर है, अब देखिए है या नहीं। अबेकस पहला आंतरिक उपकरण था, क्या था, अबेकस से पहला यांत्रिक गणना उपकरण था। द अबेकस वाज फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। अबेकस पहले गिनती की मशीन थी। क्या है, पहले गिनती करने वाली मशीन कौन थी, अबेकस थी। पहले अंगुलियों, पत्थरों या किसी भी तरह की प्राकृतिक सामग्री मतलब प्रोडक्ट से की जाती थी, जैसे उंगली हो गया, अपना पत्थर हो गया, सब बहुत सारे। मध्य पूर्व से लेकर जापान, चीन, रूस और यूरोप तक के विभिन्न देशों में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। समझ में आया, मतलब इन सारे चीन में, जापान में, रूस में, यूरोप, ये सब बहुत जगह पे इसका यूज किया जाता है। किसका, अबेकस का। ये सबसे फर्स्ट था क्या, कैलकुलेशन करने वाला सबसे कंप्यूटर कौन सा था सबसे पहला, तो ये हमारा क्या था, अबेकस था। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आगे आता हूँ, आगे आते हैं। प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर का नाम क्या था, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, तो पास्कलाइन। ठीक है, मैकेनिकल, वो तो आपका मैकेनिकल नहीं था, बट ये क्या था, मैकेनिकल था। तो मैकेनिकल का नाम क्या था, पास्कलाइन। याद रखेगा, सबसे पहला कंप्यूटर कौन था, पैकलाइन था, पास्कलाइन था। क्लियर, सॉरी, पास्कलाइन। ठीक है, सबसे पहला कौन था मैकेनिकल कैलकुलेटर, तो ये हमारा पास्कलाइन थी। ये पास्कलाइन का फोटो था।
चलिए ये था पास्कल। पास्कल क्या था? द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। क्लियर है? बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। अबेकस और पास्कल में क्या अंतर है, एक बार देख लेते हैं। पास्कल, ब्लेज पास्कल द्वारा आविष्कार की गई पहली यांत्रिक गणना मशीन है। क्या थे, समझ गए? ये जो आपका ना अबेकस, ये पहली मशीन थी, ठीक है। पास्कल एक संख्यात्मक पहिया कैलकुलेटर के है जिसमें 8 चलने वाले योग डायल होते थे, जबकि अबेकस में एक आयताकार फ्रेम होती थी, ठीक है। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या था, इसमें देखिए इस टाइप का था छड़ में, इसमें ये मोती टाइप में लगा रहता था, और इसमें क्या था, इसमें पहिया था, मतलब कि इसमें व्हील लगा होता है। ये दोनों में डिफरेंस था। और ये क्या हमारे ये अबेकस, और ये क्या था, पास्कल था। क्लियर है? आप अच्छे से देख लीजिएगा। देखो उसमें सारा कुछ डिटेल्स में लिख दिया हूँ, यहाँ पे सब है। 8 चलने वाले योग क्या क्या था, उसमें छड़ के द्वारा क्या था, जिसमें क्या था, ये आपका व्हील के द्वारा होता था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े ना, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला व्यावसायिक रूप से उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर बेल पंच, ठीक है, समलॉग। फिर क्या, कंपोमीटर है एनिटा एम के 8 था, जिसकी घोषणा 1961 में की गई थी। इसके बाद 1957 में कैसियो, आप लोग कैसियो जो बहुत लोग अभी भी यूज करते हैं, आपको पता होगा कैसियो जो हम लोग पास है, जो आप बहुत सारा देखते हैं बिजनेसमैन पास होता है, या फिर हम लोग भी रखते हैं नॉर्मली कैलकुलेट करने के लिए, दुकान में आप देखते हैं बहुत ज्यादा देखते हैं हम लोग। 14 ये बाद 1938 में वैज्ञानिक कैलकुलेटर की घोषणा की गई थी। कब था कैसियो, कब हुई थी? 1972 HP 35 ये मॉडल नेम है, ठीक है। द फर्स्ट सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर वाज क्रिएटेड इन द अर्ली 1960s। फिर आने के पॉकेट साइज डिवाइसेस बिकम अवेलेबल इन द 1970 स्पेशली आफ्टर द इंटेल 4004। ये आपको बहुत छोटा सा आकार में, जिसको अपना पॉकेट में भी रख सकते थे, और ये अभी भी यूज होता है हम लोग पास, आपको बहुत अच्छे से पता है। हम लोग कैलकुलेटर के लिए फिलहाल अभी तो देखते होंगे हम लोग सबको फोन में अपने निकालते हैं कैलकुलेटर, और फोन से ही कैलकुलेट कर देते हैं। लेकिन पहले फोन सबके पास अवेलेबल नहीं हुआ करता था। अगर आप एक फोन थोड़ा कॉस्टली होता था, लेकिन बट इसका वाला बात करें तो थोड़ा सा सस्ता हुआ करता था। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे बढ़े, चलिए आगे आते हैं। बेस्ट कैलकुलेटर ब्रांड्स इन इंडिया। द बेस्ट कैलकुलेटर ब्रांड्स इन इंडिया इंक्लूड कैसियो, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, ऑर्पट, सिटीजन, हैवलेट, ठीक है, पैकर्ड, एचपी, कैनन, फ्लेयर, ओरियो एंड ये सब आप लोगों को पता है। ये तो आप लोग बहुत अच्छे से इनसे परिचित होंगे, ठीक है। तो ये जान रहे हैं ये सबसे बेस्ट ब्रांड्स है कहाँ का, इंडिया का। क्लियर है? चलिए आप इसको ऊपर देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी कैसे कंप्यूटर ही है। आगे आते हैं, कंप्यूटर की विशेषताएं या लाभ को बताएं। कंप्यूटर के निम्नलिखित विशेषताएं, ठीक है। द कंप्यूटर हैज फॉलोइंग कैरेक्टर्स। तो देखते हैं इसका विशेषता, मतलब किसी में कुछ क्वालिटी होती है, क्वालिटी उसके बारे में देखते हैं। एक बार आप लोग इसको पढ़िए, तब तक मैं आगे बताता हूँ, फिर से एक बार देख लीजिए आप। चलिए देख लें, हम जितनी डेटा को चाहे उतने डेटा को, यहाँ पे देखिए कंप्यूटर कठिन से कठिन सवालों का जवाब बिना किसी गलती, ठीक है, कि उसका परिणाम निकाल देता है। द कंप्यूटर आंसर द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन विदाउट एनी मिस्टेक। कंप्यूटर बहुत से, अगर टफ से टफ क्वेश्चन को दिया जाए तो क्या करता है, ये बहुत आसानी से डेटा को बताता है, फाइंड करता है। इसको हम एक और भी बोल सकते हैं, एक्यूरेसी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो हमारा है कंप्यूटर एक्यूरेसी के साथ काम करता है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इसको हम हिंदी में सटीकता बोलेंगे, सटीकता, ठीक है। एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग कुछ काम करते हैं, ह्यूमन नेचर ये है कि हम लोग जब कुछ भी काम करते हैं तो हम लोग गलती कर सकते हैं, ठीक है। बट कंप्यूटर गलती करती है? कंप्यूटर गलती नहीं, कंप्यूटर बिना किसी गलती का बहुत अच्छे से सटीक तरीके से आपका आंसर, आपको कुछ भी अगर क्वेश्चन करते हैं या फिर कुछ कैलकुलेशन करते हैं या फिर कुछ भी काम करते हैं, तो क्या करते हैं, बड़े से बड़े डेटा को या फिर कुछ भी, ये बहुत आसानी से क्या करता है, आपको कैलकुलेट करके आपको उसका आंसर दे देता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें हम लोग, तो हम लोग गलती कर सकते हैं, ये ह्यूमन नेचर है गलती करना, बट ये गलती नहीं करता है। ये क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चलिए सेकंड क्या देखते हैं, हम जितनी डेटा को चाहे उतनी डेटा को कंप्यूटर के अंदर रख सकते हैं और आवश्यकता के अनुसार इसका प्रयोग भी हम लोग करते हैं। वी कैन कीप
as much data as we want inside computer and can also use it as per the requirement। क्लियर हुआ? इसका मतलब आप समझ गए होंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग स्टोरेज बोल सकते हैं। स्टोरेज, स्टोरेज का आप समझ सकते होंगे, हिंदी में आप लोग बहुत को नहीं समझ पाएंगे। स्टोरेज समझते क्या होता है? स्टोरेज का मीनिंग ये होता है कि ये बहुत सारे डेटा को अपने अंदर को रख सकता है। जैसे आप लोग नाम सुनेंगे हार्ड डिस्क का, नाम सुने हार्ड डिस्क का, हार्ड डिस्क हो गया आपका, एसएसडी हो गया, ठीक है। एसएसडी, एसएसडी फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या आता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा क्या है, ये बोला क्या, हम जितनी डेटा को चाहे उतनी डेटा को इसके अंदर कंप्यूटर, जैसे कि आप कंप्यूटर के अंदर चाहे जितनी डेटा चाहे उतनी डेटा को इसको स्टोर कर सकते हैं। और स्टोर हम लोग किसमें करते हैं? तो स्टोर करते हैं हम लोग उसको स्टोरेज डिवाइस एक होता है, इसको हम लोग हार्ड डिस्क बोलते हैं, एसएसडी बोलते हैं, और या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो ये हमारा क्लियर हो चुका है। कंप्यूटर पहला एक्यूरेसी मतलब बहुत सही तरीके से काम करता है। दूसरा इसके बाद स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि इसको 1 TB 2 TB आप इसमें डेटा को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये हमारा हो चुका। क्लियर, आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे आते हैं हम कंप्यूटर सहायता से बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, अस्पताल इत्यादि में पैसे की लेन देन, ठीक है, डेटा एंट्री इत्यादि के लिए सभी जगह इसका काम लोग कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर वी कैन डू इट फॉर बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल एक्सेट्रा, फॉर मनी ट्रांजेक्शन, डेटा एंट्री एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब ये सब सारे काम मैं किससे कर सकता हूँ? कंप्यूटर के थ्रू सब काम को कर सकते हैं बहुत आसानी से। क्लियर है? कंप्यूटर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी दिया जाता है, ये सिक्योरिटी बहुत ज्यादा रहता है, जिसके जरिए हम अपने कंप्यूटर के में पासवर्ड लगाकर सभी दस्तावेजों, सभी फाइल्स वगैरह को सुरक्षित मतलब बहुत अच्छे सेव करते हैं। हाई सिक्योरिटी इज गिवन इन द कंप्यूटर, ठीक है, थ्रू विच वी कैन कीप ऑल द डॉक्यूमेंट सेव बाय पुटिंग पासवर्ड इन योर कंप्यूटर। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं? अपने कंप्यूटर में पासवर्ड लगा के डेटा को बहुत सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, जिससे हमारा डेटा क्या रहता है? सेव रहता है। आपको जब जरूरत पड़े तो अपना पासवर्ड को आप डाल करके ओपन करके अपने यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है? डेटा आपका सेव रहता है। क्लियर हुआ? जैसे आप देख सकते हैं, तो हम लोग अगर बात करें तो हमारा जो फोन रहता है, फोन में भी हम लोग डेटा को सुरक्षित रखते हैं। जैसे आपको कोई फोटोज है, आप चाहते हैं इस फोटो को मैं हाइड करके रखूं, तो आप क्या करते हैं? उसमें पासवर्ड लगाकर उसको हाइड कर, सेम आप यहाँ भी कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं, आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए किया जा रहा है, जिससे जिससे क्या, जिससे कि किसी को भी ट्रैक किया जा सकता है और ये पता लगाया जा सकता है कि कौन कहाँ पर है, क्या कर रहा है, ठीक, किस हालत में, सब सभी चीजों में कहाँ पे, जैसे हवाई हमला हो गया, फायरिंग हमला हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजों का क्या, फोरकास्टिंग उसको बोलते हैं। फोरकास्टिंग एग्जाम्पल जैसे कि आज शाम में बारिश होने की संभावना है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि आज इवनिंग में बारिश हो सकती है। ये किससे हम लोग जानकारी ले सकते हैं? ये सब के सब कंप्यूटर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? जानकारी ले। ये सब के सब क्या बेनिफिट्स है किसका? कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषताएं। Nowadays, computers are also being used for security so that anyone can be tracked and find out who is attacking what and where. Now this attack can be any kind like air attack, ठीक है, फायरिंग अटैक, ये सब क्या है? ये सारे के सारे हमारा क्या है? विशेषता है कंप्यूटर के। आगे बढ़ते हैं हम लोग, विशेषता कुछ और भी देखने वाले हैं। चलिए, आजकल मनोरंजन या पढ़ाई के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया, जैसे हम लोग इंटरटेनमेंट, आप इंस्टाग्राम में रील्स देखते रहते, देख रहे हैं, ठीक, फेसबुक आप चला रहे हैं, तो आप यूट्यूब ओपन करते हैं, यूट्यूब में मूवी देख रहे हैं, सबके सब इंटरटेनमेंट का तरीका है। तो कंप्यूटर हमें इंटरटेन भी करता है। क्लियर है? जैसे आप अभी तो देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे लोग भी फोन में सुबह उठते तो फोन में लग जाते हैं। हम लोग भी क्या करते हैं? रील्स में जो लगते हैं, रील्स में स्क्रॉल कर रहे तो लगातार, ये सब एक तरह से मनोरंजन का एक तरीका है, और हम एंटरटेनमेंट करते हैं किसके थ्रू? कंप्यूटर के थ्रू। क्लियर हुआ? तो ये भी हम लोग क्लियर हो सकता है। कंप्यूटर के होने से व्यापारियों को काफी ज्यादा फायदा हो गया है। वो एक ही स्थान से सारे कामों को मैनेज या देखरेख कर सकते हैं, आसानी से सभी लेन देन को करते हैं। ठीक है, इससे मर्चेंट्स हैव बेनिफिट्स, ठीक है, ग्रेटली बाय हैविंग कंप्यूटर्स दे कैन इजिली मैनेज और मेंटेन और मैनेज ऑल द वर्क फ्रॉम वन प्लेस। जैसे कि होता क्या है, कंप्यूटर आने से पहले क्या था? पहले हम लोग जितना भी बिजनेस में एंट्री करते थे, सभी चीजों को देखते थे, वो सामने जब तक आप नहीं रहेंगे तब तक वो पॉसिबल नहीं था। आपका बिजनेस तो डाउनफॉल में वो गिर जाता था, ठीक है, लॉस हो जाता है। लेकिन अभी के टाइम में क्या होता है? आप कहीं भी एक जगह पे बैठे हुए हैं, आपका मान लीजिए एक स्टोर यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है, मान लेते ये आप ऑनर है, आप ऑनर का नाम है ए, आपका इसका नाम XYZ, ये आपका दुकान है, ठीक, XYZ, और इसका नाम बी। इतना सारे स्टोर्स का नाम है। आप यहीं से बैठ कर सभी स्टोर पे ध्यान दे सकते हैं, और कंप्यूटर के जरिए आप क्या करेंगे? यहाँ पे आपको पता रहेगा कि यहाँ पे सपोज मैं 1 लाख का सामान भेजा हूँ, तो वापस मुझे प्रॉफिट कितने होगा। तो आप बैठे रहिए, आप सेल्स पर जाए, आपका सारे डेटा यहाँ पे कंप्यूटर लगा, आपको सब कुछ यहीं पे दिख जाएगा, आपका क्या हो रहा नहीं हो रहा है।
तो आपको वहां जाने की जरूरत नहीं पड़े, आपको यहीं से सारा बैठे बैठे आपको सब ये सब बेनिफिट होता है। इससे बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। तो ग्रोथ करने की बहुत ज्यादा अहम भूमिका कंप्यूटर को होती है, कंप्यूटर बहुत हेल्प करता है किसी बिजनेस को ग्रोथ करने में, क्लियर। अभी आप देखते होंगे बहुत सारा टेक्निकल चीजें है। अभी देखिए 5th जनरेशन में एआई का यूज करते हैं। एआई में आप सबको पता है कि लोग लेजी भी होते जा रहे हैं, बहुत बड़े से बड़े कामों को आसानी से हम घर बैठे आराम से कर देते हैं, समझते हैं ना। सभी चीजों को अभी बड़े से बड़े काम को करते हैं हम लोग, कोई भी काम रहे, बहुत ऐसा काम जो है बहुत आसान हो गया है, जो कि हम लोग बैठे बैठे सभी काम को करते हैं। इससे क्या होता है, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ते जा रही है, लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, और हम लोग जितना भी सुविधा मिल जा रहा है उतना हम लोग क्या होता है, लेजी होते जा रहे हैं। इससे दो बहुत बड़े नुकसान है कि हम लोग लेजी होते जा रहे हैं, हम लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए कंपटीशन बहुत है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आप अभी के लाइफ में, अभी के जिंदगी में सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सरकारी दफ्तरों मतलब कि सरकारी ऑफिस में कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है। जितना भी गवर्नमेंट ऑफिस है, तो सभी गवर्नमेंट ऑफिस में सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय फिर हर कोई क्या होता है, कंप्यूटर की यूज होती है। सब बेनिफिट्स है कंप्यूटर। कंप्यूटर इज आल्सो बीइंग यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटीज इन गवर्नमेंट ऑफिस, क्लियर है। ये सब सभी जगह पे मैं क्या करता हूँ, कंप्यूटर को यूज किया जाता है। और कुछ बेनिफिट्स बताते हैं। एक होता है डिलीजेंस, ठीक है। एक और क्या होता है, पहला आपको क्या बताया, पहला मैं आपको बताया स्पीड होता है बहुत ज्यादा काम, ये पहला करेक्टर, ठीक है। दूसरा होता है एक्यूरेसी, तीसरा होता है डिलीजेंस, ठीक है। और एक होता है स्टोरेज, फोर्थ। और एक और होता है आपका ऑटोमेशन। ये आप चाहे तो नोट कर लेंगे कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। तो हमारे इतना सारा कैरेक्टर है किसका, कंप्यूटर का है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। पहला स्पीड आपका एक्यूरेसी है, ऑटोमेशन है, और एक और होता है वर्सटिलिटी, ठीक है। वर्सटिलिटी भी मैं बताता हूँ। एक और यहाँ पे लिख दे रहे हैं 6 नंबर, ठीक है। चलिए वर्सटिलिटी, तो पहले आप समझते हैं, आप सुनते जाइए, मैं बताते जा रहा हूँ। पहले आप देख रहे होंगे स्पीड। स्पीड का मीनिंग क्या होता है, कंप्यूटर बहुत फास्ट चलता है। एक्यूरेसी मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी का मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि कंप्यूटर बिना किसी गलती का काम बहुत अच्छे से सटीक तरीके से कर देता है, ठीक है। डिलीजेंस का मतलब क्या होता है, डिलीजेंस का मतलब आप लोग पता है किन्हीं को, डिलीजेंस का मतलब होता है बिना थके किसी काम को लगातार करना। डिलीजेंस का मतलब क्या होता है, बिना थके किसी काम को लगातार करना, ठीक है। जैसे हम लोग अगर किसी काम को करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, कभी नहीं तो थक ही जाएंगे, तो मुझे आराम का जरूरत पड़ेगा। लेकिन एक मशीन को, ठीक है, ये मशीन को एक आराम की जरूरत नहीं पड़ती है, वो बिना थके किसी काम को लगातार आसानी से कर सकती है, ठीक। वो होता है क्या हमारा डिलीजेंस। स्टोरेज मतलब क्या होता है, स्टोरेज आप चाहे तो जितना ज्यादा अपने सिस्टम में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। आप जितना मेमोरी बढ़ाएंगे आपका डेटा उतना ज्यादा स्टोर होते चला जाएगा। ये भी क्लियर। ऑटोमेशन में होता है, ऑटोमेशन क्या होता है, काम को ऑटोमेटिक करने की कैपेसिटी इसके अंदर होती है, ठीक। उसके बाद एक और लिखा है वर्सटिलिटी। वर्सटिलिटी मतलब क्या होता है, ये कई काम को, मल्टीपल काम को एक बार कर सकता है। क्या हुआ, मल्टीपल काम को ये एक बार ये कर सकता है। कैपेसिटी इसके अंदर होता है कि मतलब मल्टीपल काम को, एक से ज्यादा कामों को ये एक बार में कर सकता है। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़े। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर बहुत अच्छे से आपको बताया, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये हिंदी पढ़ लीजिए आप लोग। इन प्लेस लाइक रेलवे और एयरप्लेन्स, कंप्यूटर्स आर आल्सो यूज विथ साइंटिफिक आल्सो, ठीक है, यूज कंप्यूटर टू मेक न्यू डिस्कवरीज और रिसर्च। किसी नए नए चीजों को खोज के लिए वैज्ञानिक साइंटिफिक इसको क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। और इसका इस्तेमाल हम लोग देखते हैं रेलवे, वायु और जहाजों पे इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही वैज्ञानिक लोग नए नए खोज शोध करने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर के और भी कई विशेषताएं और लाभ है, जिससे मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। वर्तमान समय लोग कंप्यूटर का प्रयोग, इसका लाभ, ठीक है, इसका बेनिफिट, इसका लॉस जो भी होता है, सारा कुछ मैं अभी बता दिया, बहुत अच्छे से आपको क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो चुका। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चलिए, कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं, जैसा कि मैं पहले बताया था। पहला क्या हार्डवेयर और दूसरा क्या सॉफ्टवेयर, ठीक है। हार्डवेयर हमारा कंप्यूटर का वह सारा पार्ट्स, हार्डवेयर दैट मींस वो पार्ट्स होते हैं जिससे कंप्यूटर के वे सारे पार्ट जिसको आसानी से टच कर सकते, ठीक है। कंप्यूटर का वे सारे फिजिकल पार्ट जिसको हम आसानी से टच कर पाते हैं वो क्या कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है, ठीक है। वी कैन टच इट इजिली, ठीक है, रिलेटेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है।
इसको हम लोग किसी और चीज से रिलेट नहीं करेंगे। कंप्यूटर के वे सारे पार्ट जिसे हम लोग टच में आसानी से कर सकता हूँ वो क्या होता है, हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक, एग्जाम्पल जैसे इसको टच कर पा रहे हैं, अभी तो ये पिक्चर है बट आप चाहे तो इसको टच कर पाएंगे, तो ये हमारा हार्डवेयर है, ये भी हार्डवेयर, ये भी हार्डवेयर, ये भी हार्डवेयर, तो ये सब कैसा, जिसको टच कर सकते हो हार्डवेयर, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हो क्या, वो सॉफ्टवेयर कहलाएगा। ठीक है, कंप्यूटर के समस्त पार्ट जिसे जो हमें दिखाई देते हैं, ठीक है, या फिर उन्हें हम स्पर्श यानी कि छू सकते हैं, टच कर, वो क्या है, हार्डवेयर कहलाते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में सारे प्रोग्राम जिनके द्वारा कंप्यूटर को ऑपरेट किया चलाया जाता है, इनको ना तो हम लोग छू सकते हैं लेकिन देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग ये गलत है थोड़ा सा, सॉरी, ठीक है, इसको देख सकते भी है। तो ये सब के सब क्या कहलाता है, ये सब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। क्लियर हुआ? तो देखिए ये देख लीजिए, हार्डवेयर बहुत अच्छे से यहाँ पे डिफाइन करते हैं, हार्डवेयर, दूसरा क्या हमारा सॉफ्टवेयर है। क्लियर है? चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। आगे मैं बढ़ता हूँ। अब देखिए सॉफ्टवेयर को भी दो टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। पहला हमारा कौन सा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और दूसरा हमारा कौन सा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एक चीज और समझेंगे हार्डवेयर के बारे में। तो हार्डवेयर यहाँ पे जो दिख रहा है वो भी है, एक होता है इंटरनल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अगर आप सीपीयू को ओपन करते हैं, सीपीयू तो सीपीयू को बहुत कुछ दिखा, जैसे हार्ड डिस्क दिखा दिया, आपको रैम दिखा दिया, आपको रोम दिखा दिया, आपको सीएमएस बैटरीज दिखा दी, मतलब मदरबोर्ड दिखा दे। तो कंप्यूटर के जो पार्ट जो आपको बाहर से जो दिखाई दे रहा है वो, लेकिन इसका अंदर में जो भी पार्ट्स रहते हैं अगर आप उसको ओपन करते हैं तो वो सब के सब क्या कहलाते हैं, वो सब भी आपका हार्डवेयर कहलाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ से समझिए, शॉर्ट में आप इतना समझिए कि कंप्यूटर में जो आपको बाहर से दिखाई दे रहा है वो भी हार्डवेयर है। अगर ये गलती से टूट जाता है, खुल जाता है, जैसे आपका फोन है, अगर आपका फोन गलती से टूट जाता है, डिस्प्ले अलग हो जाता है, तो आप देखते हैं उसको बहुत सारा पार्ट्स के अंदर में रहता है, तो जो भी पार्ट्स है वो सब के सब क्या कहलाएंगे, हार्डवेयर कहलाएंगे। क्लियर है? अब आते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा देखते हैं, वीडियो नहीं तो काफी लंबा हो जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो सभी एप्स होते हैं उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक, और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा वो सॉफ्टवेयर होता है जिसके बिना हम लोग किसी चीज को ऑपरेट नहीं कर, वी कांट ऑपरेट ऑफ एनी कंप्यूटर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर मैं बात करूं तो ये सिस्टम जो है ना कंप्यूटर, इस कंप्यूटर को तो रेडी हो गया। अब कंप्यूटर चलाने के लिए क्या चाहिए होता है, ठीक है, जैसे अगर बोला जाए ये हमारा बॉडी है ना, तो एक ह्यूमन बॉडी, एक इंसान का बॉडी के अंदर जब तक आत्मा होती है, जब तक सॉल होती है, तब तक वो चल सकता है, आपसे बात कर सकता है, आपसे टॉक कर सकता है, आपसे सब कुछ वो कर सकता है, एक्टिविटी, सारे एक्टिविटी जो एक नॉर्मल इंसान करता है वो सारे एक्टिविटी वो कर सकता है। लेकिन अगर उसके अंदर से आत्मा चली जाती है तो क्या, एक सिंपल से डेड बॉडी होती है। एग्जाम्पल सेम यही, अगर ये कंप्यूटर सिस्टम अगर आपका बन के रेडी है और इसके अंदर जब तक आप विंडो नहीं डालेंगे तब तक क्या है, ये डेड बॉडी है। क्लियर, समझ में आया? और जैसे इसमें विंडो चला जाता है, ये समझिए इसमें एक जान डाल दिया आप, और जैसे सिस्टम के अंदर विंडो गया, ये एक्टिवेट हो जाएगा, चलने लग जाएगा। तो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम लोग क्या सिस्टम को चलाते हैं, वो क्या कहलाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। याद रखेगा। जैसे अगर बात करें कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में हमारा कौन सा रहता है, कंप्यूटर में हमारा रहता है विंडो। ये जो लिखा है कंप्यूटर जो है विंडो के थ्रू चलती है। और आपको जो फोन चलाते हैं, फोन में दो सॉफ्टवेयर होती है, हो सकता है आपका एंड्रॉइड, या फिर हो सकता है आपका iOS। अगर आपका फोन एप्पल का है तो आपका उसमें सॉफ्टवेयर कौन सा, iOS, जिसको चला पाती है। और एंड्रॉइड ये क्या होता है, अगर आपका फोन नॉर्मल एंड्रॉइड है, अगर iOS ने एप्पल का दूसरा फोन है तो उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर, एंड्रॉइड। आप देखते हो अपने फोन को जब भी ओपन करते हो तो आप लिखता है पावर्ड बाय एंड्रॉइड। आप ध्यान दीजिएगा, वहां पे लिखता है पावर्ड बाय एंड्रॉइड। इससे आप समझ जाएंगे उसको पावर कौन दे रहा है, उसको एंड्रॉइड पावर दे रहा है। क्लियर हुआ? चलिए अब देखिए इसको मैनेज कौन करता है, तो एमएस वर्ड, एक्सेल, फोटोशॉप, वीएलसी, ये सब आपका क्या है, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं बोलेंगे बट इसका सपोर्टिव पार्ट्स है। ठीक है, इसका सपोर्टिव पार्ट्स है। मैकओएस हो गया, लाइनेक्स हो गया, अरे क्या फिडोरा, यार भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को ऑपरेट करती है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ मैं क्लियर आपका हो गया होगा। अब आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये सारे उठ के यहाँ पे आ जाएंगे, जो एप्स होते हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा वो सॉफ्टवेयर होता है जो हम लोग अपने नीड के अकॉर्डिंग क्या उसको इंस्टॉल या फिर अनइंस्टॉल करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलेंगे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो मैं अपने यूज के लिए उसे इंस्टॉल या फिर उसे अनइंस्टॉल करते हैं, वो क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एग्जाम्पल में बात करूं एमएस वर्ड, अगर एमएस वर्ड आपका सिस्टम में नहीं रहेगा क्या आपका सिस्टम नहीं चलेगा, ऑब्वियसली चलेगा। तो एमएस वर्ड अगर आपको नीड है तो आप अपना सिस्टम में इसको इंस्टॉल करिए, और अदरवाइज इसको नहीं अगर यूज तो क्या इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। ठीक है, तो क्या कौन सा सॉफ्टवेयर कहलाएगा, एप्लीकेशन। ये देखिए एक्सेल अगर आपको जरूरत है तो एक्सेल अपने सिस्टम में डालिए, और एक्सेल अगर जरूरत नहीं है तो उसको आप डिलीट कर दीजिए, लेकिन सिस्टम को उसको फर्क पड़ता है, बिल्कुल नहीं पड़ता है। फोटोशॉप अगर जरूरत है इसको इंस्टॉल कीजिए, और जरूरत नहीं इसको इंस्टॉल मत करिए आप, लेकिन सिस्टम में
इससे इसका होने या ना होने से सिस्टम को फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वीएलसी मीडिया प्लेयर अगर आपको जरूरत है, लग रहा है कि ये वीएलसी मीडिया मुझे जरूरत है तो आप उसे इंस्टॉल करिए, लेकिन लग रहा है इसको जरूरत नहीं है तो उसको मत इंस्टॉल करिए, सिस्टम को उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा वो सॉफ्टवेयर होता है जो हम लोग अपने यूज के लिए अपने नीड के अकॉर्डिंग उसे इंस्टॉल या फिर इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम को उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सब क्या एप्लीकेशंस कहलाएगा। और ये तो इंपॉर्टेंट है, जब तक ये नहीं रहे तब तक आपका सिस्टम में मोबाइल नहीं चल पाएगा। और ये हम लोग अपने हिसाब से, जैसे आपका बात करें, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं ना, इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम अगर आपके फोन में नहीं रहेगा तो आपका फोन नहीं चल पाएगा, ऑब्वियसली चलेगा। तो इंस्टाग्राम कौन सा एप्लीकेशन, व्हाट्सएप कौन सा एप्लीकेशन, स्नैपचैट कौन सा तो एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद फेसबुक क्या हो जाएगा एप्लीकेशन, क्योंकि फेसबुक ये सब जो भी सॉफ्टवेयर है ना, ये सब सिस्टम के लिए नीड नहीं, ये नीड मुझे पड़ती है, ठीक है। अगर हम लोग जरूरत है इसको यूज करेंगे और जरूरत है इसको यूज नहीं करेंगे। क्लियर हुआ। एक और सॉफ्टवेयर आता है जिस सॉफ्टवेयर का नाम है यूटिलिटी, इसी का पार्ट है, क्या है, इसी का पार्ट है एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम हम लोग क्या रखे हैं, हम लोग नहीं रखे हैं, इसका नाम ही है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, समझ लीजिए, छोटा सा पार्ट है। तो जितना भी एंटीवायरस होता है ना, एंटीवायरस, सभी एंटीवायरस को हम लोग क्या बोलते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन का कितना टाइप्स, सॉफ्टवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर पहला, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि विच टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, तो हम लोग आंसर क्या देंगे, सिस्टम और एक एप्लीकेशन। लेकिन इसी का एक पार्ट क्या जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्ट, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज द पार्ट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और इसका पार्ट क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो क्या होता है, हम लोग किसको बोलेंगे, एंटीवायरस। जैसे कि आपका क्विकफिल हो गया, गार्जियन हो गया, क्लीन मास्टर, मोबाइल यूज कर, सबके सब क्या एंटीवायरस है, और ये सब किस में जाएगा। चलिए क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होता है, ये मैं बहुत पहले पढ़ा चुका हूं, लेकिन आपको फिर से बता देंगे। जैसे ये आपका कीबोर्ड है, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या है, कीबोर्ड है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सीपीयू है, ये क्या है आपका सीपीयू है, ध्यान दीजिएगा। और ये क्या है, मॉनिटर। चलिए आइए देखते हैं, कंप्यूटर के वे डिवाइस जिनके द्वारा कंप्यूटर को निर्देश इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक इत्यादि। मतलब जिसके द्वारा हम लोग क्या करें, सीपीयू में इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, डेटा को ट्रांसफर करते हैं, उसे क्या बोलेंगे, इनपुट डिवाइस बोलेंगे। एग्जाम्पल में बात करूँ, देखिए जैसे यहाँ पे कीबोर्ड है, कीबोर्ड में हमने क्या टाइप किया, अभिषेक, ABHISH किया, अभिषेक, तो अभिषेक सबसे पहले कहाँ जाएगा, सीपीयू। मतलब जो बाहर की डेटा को इन करा दे सीपीयू में, उसे मैं इनपुट डिवाइस बोलूंगा। बाहर की डेटा को सीपीयू में जो इन कराती है उसे इनपुट डिवाइस बोलेंगे। और जो सीपीयू प्रोसेस करती है, सीपीयू काम क्या है, प्रोसेस कर, और सीपीयू प्रोसेस करके बाहर दिखाती है, उसे क्या बोले, आउटपुट डिवाइस बोले, ठीक है। मतलब जो बाहर के डेटा को सीपीयू में इनपुट करा दे, जो बाहरी डेटा को सीपीयू में इनपुट करा, उसे इनपुट डिवाइस बोलेंगे। जैसे ये कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड बाहर में कुछ भी लिखे तो ये पहले कहाँ जाता है, इन करता है, कहाँ पे, सीपीयू में, ठीक, कौन सा, ये हमारा इनपुट डिवाइस कहलाएगा, ये तो प्रोसेसर होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आउटपुट, जो डेटा सीपीयू से खींच के बाहर आउट कर दे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो जो डेटा सीपीयू से बाहर दिखा दे, डेटा आउट ट्रांसफर करे, उसे हम लोग आउटपुट डिवाइस बोलेंगे। और जो बाहरी डेटा को सीपीयू में ट्रांसफर, उसे क्या बोलेंगे, इनपुट डिवाइस। क्लियर हुआ। तो याद रखेगा, जो सीपीयू से बाहर करता है डेटा, उसे आउटपुट, एग्जांपल मॉनिटर, ये डेटा आउट करता है, ठीक है। आपका बात करें जो डेटा को इन कराती है, जैसे यहाँ पे कुछ भी टाइप करें मुझे नहीं पता, लेकिन जो टाइप करते हैं तो यहाँ प्रोसेस करती है, फिर यहाँ पे आती है, तो पहले इन और फिर आउट। क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड भी इनपुट, क्योंकि कीबोर्ड अगर बाहर में चलाते हैं तो कीबोर्ड भी कहाँ, पहले इंस्ट्रक्शन जाता है आपका सीपीयू में, और सीपीयू से कहाँ भेजता है, इसमें। तो बाहरी डेटा जो अंदर ट्रांसफर कर सीपीयू के अंदर, उसे इनपुट डिवाइस, और जो सीपीयू से डेटा आउट करते हैं उसे क्या बोलेंगे, आउटपुट डिवाइस। क्लियर हुआ। चलिए डन। यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर के वे डिवाइस जो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं, द्वारा दिए गए इनपुट को परिणाम रिजल्ट के रूप में क्या करते हैं, बाहर दिखाता है, उसे क्या बोलेंगे, आउटपुट डिवाइस। जैसे मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर। एग्जांपल में यहाँ कुछ लेता हूँ, चलिए एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे थोड़ा बहुत। अगर बात करें हम लोग, कीबोर्ड तो इनपुट डिवाइस हो जाएगा, क्योंकि कीबोर्ड से डेटा क्या करती है, इन करती है। माउस भी क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस, ठीक। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, माउस इनपुट डिवाइस। स्पीकर, स्पीकर देखो बाबू,
स्पीकर आउटपुट कैसे होगा पता है? स्पीकर आउटपुट डिवाइस होगा, आपको डिवाइस देखना है और बताना है कि इनपुट है आउटपुट है। तो स्पीकर यहाँ पे अगर लगा हुआ मान लीजिए, स्पीकर देखिए आवाज क्या करता है? आउट करता है। स्पीकर का काम क्या है? डेटा को आउट करना, बाहर कर, आवाज जब बाहर निकल रहा है तो क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। बात करें हम लोग माइक का, तो माइक देखिए माइक है, ठीक है। तो माइक से आप सोचिए माइक करता क्या? आप डिवाइस देख, रटना नहीं आप लोगों को, बस आपको डिवाइस देखना है और आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो अगर मैं माइक एग्जांपल, ये माइक लगा हुआ, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ और आपको सुना दे, तो पहले माइक क्या कर रहा है? माइक आउटपुट नहीं, माइक इनपुट होगी, क्योंकि मैं इससे जब से जो भी बोल रहा हूँ ये रिकॉर्ड कर रही है आवाज को, ये पहले मशीन में ले जा रहा है, फिर इसको प्रोसेस करेगा, फिर क्या करेगा? स्पीकर के थ्रू आप जहां से भी सुन पा रहे हो वो आउटपुट हो रहा है आपका। आप जिस स्पीकर से सुन रहे हैं ना वो आउटपुट है, क्योंकि आपका जो ईयरबड से आप सुन रहे हैं या फिर आप जैसे भी सुन रहे हैं, अभी जब मैं बोल रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ तो आउटपुट हो जाएगा। और ये रिकॉर्ड कौन कर रहा है? ये हमारा आवाज को रिकॉर्ड कर रहा है, तो ये इनपुट डिवाइस और स्पीकर आउटपुट डिवाइस। क्लियर हुआ? चलिए बाकी अब अपने समझदार आगे आते हैं। देखिए कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। तो कितने टाइप्स के कंप्यूटर हुए? पहला एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। देखते हैं हम लोग वन बाय वन। एनालॉग कंप्यूटर का इनपुट, ठीक है, इनपुट आउटपुट सिग्नल के रूप में होता है। इनका उपयोग भौतिक मात्राओं को मापने के लिए किया जाता है, जैसे वॉल क्लॉक, स्पीडोमीटर, थर्मामीटर। क्लियर हुआ? देखिए एनालॉग कंप्यूटर हमारा क्या होता है ना, वो डिजिटल नहीं होता है, उसमें डायरेक्टली नंबर का आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा, उसको हम लोग क्या बोले? एनालॉग कंप्यूटर। एग्जांपल, जैसे आपके घर में घड़ी लगी हुई, तो घड़ी में आपके घड़ी में लगा हुआ एग्जांपल बज रहा है 6:10, ठीक है। यहाँ पे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, और एक 12। मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे बज रहा है कितना? 6 और 6:10। यहाँ पे ये सुई वाला कांटा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मेजरमेंट करना पड़ेगा क्या कितना बज रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे, समझिए करें, हाँ ये तो 6 बज रहा है, 6:10 और ये सेकंड में है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे मेजर, एनालॉग मतलब क्या होता है? उसको मेजरमेंट करते हैं, उसमें डिजिटल जैसा कांटा, उसमें हम लोग कांटा से मेजर करते हैं, कांटा से, ठीक है। ऐसे कांटा तो देखना पड़ता है कि ये कहाँ पे है, किस डेटा में। तो एनालॉग क्या होता है? फुल्ली मैनुअल है, इसको मैं देख के मेजर करता हूँ और बताता हूँ। यही आपका अगर मान लीजिए यहाँ पे डिजिटल घड़ी आपके घर में लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ 6 AM, तो क्या बोलेंगे? देखेगा कोई बच्चा भी बता देगा हाँ 6 बज रहा है। तो ये डिजिटल और ये हमारा एनालॉग। क्लियर हो गया होगा? वॉल क्लॉक, स्पीडोमीटर, आप जब गाड़ी चलाते हैं ना तो गाड़ी में 1 मीटर ऐसा होता है, इसमें अगर मान लीजिए आप 100 की स्पीड में जा रहे हैं तो ये 100 लिख देगा, फिर घटता है तुरंत 99 आ जाएगा, तो ये डायरेक्टली दिख जाता है। लेकिन 1 मीटर क्या होता है? ऐसे रहता है, और वहां पे ऐसे रहता है 20, ठीक है, 40, 60, 80, 100, 120, 140। तो आपको देखना पड़ेगा, अगर आप 50 स्पीड में जा रहे हैं तो कांटा आपका कहाँ रहेगा? ये 50 में, तो आपको देखना समझना पड़ेगा यार 50 में चल रहा है। क्लियर हुआ? तो ये हमारा कौन सा? ये एनालॉग, और ये क्या होता है? डिजिटल। आगे बढ़ते हैं, डिजिटल के बारे में देखते हैं। डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पर आधारित होते हैं। इनका प्रयोग अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। वर्तमान समय में अधिकतर डिजिटल कंप्यूटर उपयोग किया जाता है, जैसे स्मार्ट वॉच, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये क्या? स्मार्ट वॉच। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, शायद आपको दिख रहा होगा, तो ये हमारा टाइमिंग यहाँ दिख रहा है 15:17, ठीक है। ये क्या दिख रहा है? 15 और 17, मतलब अभी जो पढ़ा रहा हूँ ये 3:17 हो रहा है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, कैसे मेजरमेंट करने की आवश्यकता है नहीं, ये 8:16 हो रहा है, डायरेक्टली दिख रही है, हमारा डिजिटल हो गया, ठीक। ये भी डिजिटल, ये भी डिजिटल। स्मार्ट वॉच, लैपटॉप, डेस्कटॉप। डिजिटल एनालॉग में अंतर, ये एनालॉग यहाँ पे मेजरमेंट करना पड़ेगा, बट ये आपका डायरेक्टली दिख रहा है, फिर डिजिटल होगा। ये थर्मामीटर, एनालॉग थर्मामीटर, इसमें देखिए मीटर दिखना पड़ता है कितना पॉइंट में है, ये यहाँ पे पॉइंट ऐसे रहता है, तो आप यहाँ पे देखेंगे और यहाँ फाइंड करेंगे कितना में है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये हमारा क्या? एनालॉग। लेकिन यहाँ पे देखिए डायरेक्टली लिख दिया 36.5, आपका बुखार कितना? 36.5, आपका फीवर को मेजरमेंट कर देते। समझ में आया? चलिए क्लियर। देखिए डिजिटल कंप्यूटर के 4 प्रकार होते हैं, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। बहुत छोटे माइक्रो कंप्यूटर एक होता है, पहला आप बस आपको इतना याद रखना है, डिजिटल कितने टाइप्स के होते हैं वो। पहला कौन सा? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। क्लियर है? माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम और एक सुपर कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर कितना टाइप्स? 4 टाइप्स, जो कि बहुत छोटे होते हैं। सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर लगता है, ये सिंगल यूज है, छोटे घरों में यूज किया जाता है, एग्जांपल लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट। हम लोग कौन से करते हैं? माइक्रो करते हैं। मिनी कंप्यूटर थोड़े बड़े कार्य क्षमता, ये बड़े बड़े कंपनियों में यूज होती है, बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिस में यूज किया जाता है। IBM AS400, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, AS400 सिस्टम का नेम है। क्लियर हुआ? आगे आते हैं मेनफ्रेम, बड़े कार्य क्षमता, अधिक बड़े कंपनियों में सर्वर के रूप में डेटाबेस रखने, हजारों लाखों यूजर्स इसको यूज करते हैं।
ठीक है, डेटाबेस जैसे हम लोग अभी यूज कर रहे हैं ना, अभी इंटरनेट आप जो यूज करते हैं, ये सर्वर के थ्रू, ये सर्वर पूरा फैला हुआ रहता है, ठीक है। ये सब इसको स्टोर कौन करता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर करता है, स्टोर करने, डेटा को स्टोर करने का काम तो कौन करता है? क्लाउड स्टोरेज इसको बोलते हैं, ये करता है। सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े ही तेज इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक संस्थान है, सबसे तेज, सबसे महंगा होता है। सबसे पहला क्रे 1 था, भारत का पहला परम 8000 था, ठीक है। सुपर कंप्यूटर जैसे ये फ्लाइट ऊपर मुड़ रहा है, इसको कैसे रुकवाना है ये देखता है। जैसे शाम में आज बारिश होने की पॉसिबिलिटी है नहीं है, जैसे नासा वगैरह सब बड़े बड़े जगह, बड़े बड़े कार्य क्षमता में क्या होता है? सुपर कंप्यूटर, ठीक है। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर याद रखेंगे, परम 8000। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड का एनालॉग और दोनों का मिश्रण होता है, ठीक है। दोनों का मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। ऐसे भी देख सकते हैं आप लोग, इसमें क्या होता है? इसमें आपका डेटा भी दिखता है, इसमें आपका डिजिटल भी दिखता है, और ये हमारा एक चीज और बोल सकते हैं, ये बैटरी से भी चल पाता है और हमारा इलेक्ट्रिक से चलता है। ये दोनों से इसको हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर। देखिए एनालॉग इसमें देख रहे हैं, एनालॉग भी दिख रहा है, डिजिटल भी दिख रहा है। जैसे हॉस्पिटल इसका यूज किया जाता है तो एनालॉग, देखिए यहाँ पे एनालॉग है, ऐसे पॉइंट पॉइंट ये एनालॉग है, और यहाँ जो डिजिटल तो डिजिटल। तो ये दोनों मिलके जो बनता है उसको क्या बोलेंगे? हाइब्रिड कंप्यूटर बोलेंगे। क्लियर हुआ? आइए मैं नेक्स्ट देखता हूँ। चलिए अब जो हमारा है, तो आज हम लोग कंप्लीट किए, ये हमारा कौन सा पार्ट था? सॉरी, नेशनल कंप्यूटर, ये हमारा जो कंप्लीट हुआ। एक सेकंड रुक जाएंगे जरा। चलिए आज हम लोग टॉपिक कंप्लीट किए, कौन सा? कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। तो उम्मीद करते हैं कंप्यूटर इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो चुका होगा, और आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, इसमें पूरा फुल वीडियो देखिए। उसके बाद अगर कुछ भी उसके बाद डाउट है आपको तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट करके भी। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच। फिर हम लोग मिलते हैं अगला सेशन में कोई नया टॉपिक और अच्छा टॉपिक लेकर के। चलिए थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर दीजिएगा।